जयंट महाराजा सी फूड थाली। वो एक राजघराने का परिवार था। वो लोग एक जमाने में राज करते थे, पर अभी वो राजाशाही नहीं थी, बस थोड़ी सी संपत्ति बची थी। फिलहाल वो लोग एक बंगले में रह रहे थे। उस बंगले में राजा राय बहादुर, उनकी पत्नी लक्ष्मी और सोमा राय बहादुर ऐसे रहते थे। सोमा बड़ा खाने का शौकीन था। वो बहुत मोटा था। सोमा सुबह ही टेबल पर कई तरह के रखे नाश्ते को पेट भर के खा लेता था। सभी बर्तन खाली होने के बाद सोमा, माँ और नाश्ता नहीं बनाई क्या? सभी इतनी जल्दी खत्म हो गए। सब खत्म हो गए बेटा, मेरे लिए और काम वालों के लिए कुछ भी नहीं बचा। सब तुमने ही खा लिया। अब हमको कुछ उपमा बनाकर खाना पड़ेगा। ऐसा कहती है सोमा। ठीक है माँ, उपमा थोड़ा ज्यादा बनाओ मेरे लिए भी। मेरा पेट अभी तक भरा नहीं है। पिताजी, बेटा अपन जीने के लिए ही कुछ खाना चाहिए, पर खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। थोड़ा अपना खाना कम कर दिया तो अच्छा रहेगा ना, करके कहता है। तो सोमा, अरे पिताजी, ऐसे खाने को कम करो करके बात मत करो। अपन खाने के लिए ही जीना चाहिए बस, और पसंद के खाने को मन भरकर खाए तो इसमें गलती क्या है? ऐसा कहता है। एक दिन सोमा को शादी के लिए रिश्ता देखने आते हैं। लड़की के पिताजी, क्या जी आपका लड़का इतना मोटा है? आपने जो फोटो भेजे थे उसमें तो दुबला पतला है। इतना मोटा रहेगा तो कौन शादी करेगा जी? वो देखो अतिथियों के लाए हुए मिठाइयों को भी कैसे खा रहा है भुक्कड़ के जैसे। हमको ये रिश्ता नहीं चाहिए, करके सभी लोग उठकर वहाँ से चले जाते हैं। इससे राजा राय बहादुर को बहुत गुस्सा आता है और वो सोमा को जोरदार थप्पड़ लगाकर, छीची, तेरी वजह से आज मेरा कितना अपमान हुआ है। देखा ना, आज से तू उतना खाना कैसे खाता है, मैं भी देखूंगा। आज से इसको मैं जितना खाना खाऊंगा इसे भी उतना ही दो, करके अपनी पत्नी से कहता है गुस्से से। उस दिन उसको दोपहर को पिताजी के साथ खाना परोसती है माँ। वो तुरंत प्लेट दिखाकर, माँ और रोटी परोसो ना माँ, सब्जी के साथ, ऐसा कहता है। तो पिताजी, बिल्कुल नहीं, इसे और बिल्कुल नहीं देना। इसने जितना खाया है वो बस है, ऐसा कहता है। सोमा गुस्से से उठकर चला जाता है। राजा राय बहादुर के वहां पर समुद्र के किनारे खुद के कुछ नाव रहते हैं। कुछ मछुआरे उन नाव को चलाते थे। वो लोग उसमें जाकर समुद्र से मछलियां पकड़ते थे। वो लोग वो नाव इस्तेमाल करते थे, इसलिए हर महीने वो लोग राजा राय बहादुर को कुछ पैसे देते थे। बेचारे सोमा को खाना कम देने से बेचारा दुखी होकर रहता है। भूख से नींद नहीं आने से सोमा बिस्तर पर इधर उधर करवट बदल रहा था। एक दिन वो मछुआरे राजा राय बहादुर को पैसे देते वक्त सोमा देखता है। देखकर उसको एक आइडिया आता है। वो तुरंत समुद्र के पास आता है। उसको देखकर कुछ मछुआरे उसको नमस्कार करते हैं। उनमें से एक मछुआरा, क्या सोमा बाबू, कैसे आना हुआ? मछली वछली चाहिए क्या, करके पूछता है। तो सोमा, मुझे मछली नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी तकलीफें जानने आया हूँ। जो पैसे आप लोग मेरे पिताजी को दे रहे हो ना, उसको रद्द करने की सोच रहा हूँ। इस विषय में ही उनसे बात करूंगा। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। एक मछुआरा, बाबूजी आप महान हैं। आप तो हम लोगों पर जो दया दिखा रहे हो ना, इससे हमको बहुत खुशी हो रही है। सोमा, मैंने यूं ही ऐसे ही निर्णय नहीं लिया है। तुम लोग मेरा एक काम करोगे तो ही तुम्हारे पैसे माफ करवाऊंगा, ऐसा कहता है। मछुआरा, बोलिए बाबूजी वो क्या है, करके बोलता है। सोमा, तुम लोग रोज मुझे नाव में से बहुत सारा सी फूड दोगे, मेरी भूख मिटने तक वो देते रहोगे, ऐसा कहता है। तो एक व्यक्ति, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आइए मेरे नाव में, तुम्हारे लिए फ्रेश मछली, झींगे, केकड़े पकड़कर ताजा ताजा वहीं पर पकड़ कर देता हूँ। ऐसे रोज एक जन के नाव में बैठकर मस्त खा सकते हैं, ऐसा कहता है। सोमा ठीक है बोलकर उसके नाव में चढ़ता है। समुद्र में जाने के बाद वो मछुआरा जाल फेंकता है। मछली झींगे पकड़कर नाव में ही पकाता है। बाद में वो सोमा को देता है। वो पूरा खा जाता है। ऐसे वो शाम तक पकड़ना और पकाना, सोमा पूरा खा लेना, ऐसे चलते रहता है। तब मछुआरा, बाबूजी अंधेरा होने लगा है, अब मछलियां नहीं मिलेंगी, नाव वापस घुमाना है, क्या बोलते हो, ऐसा कहता है। तो सोमा, ठीक है चलो वापस चलते हैं, ऐसा कहता है। घर आने के बाद माँ, सुबह से कहाँ गया था बेटा, खाना खाने आ, ऐसा कहती है। तो सोमा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं जाकर सोता हूँ, करके अपने रूम में चला गया। वो देखकर राजा राय बहादुर को आश्चर्य होता है। ऐसे सोमा हर दिन एक बोट में जाता था। मछुआरे जाल फेंककर मछलियां पकड़कर वहां पकाकर उसको खिलाते थे। ऐसे शाम तक उस नाव में खाकर घर आता था। घर में भूख नहीं है बोलकर बताकर सो जाता था।
उससे ये बदलाव देखकर उसके माँ बाप को आश्चर्य होता है। एक दिन राजा राय बहादुर, ये मछुआरे इस महीने पैसे लेकर नहीं आए, एक बार जाकर पता करके आता हूँ करके निकलता है। वो समुद्र के पास आकर देखता है तो एक दूर नाव में बैठा सोमा सी फूड खाते हुए दिखता है। वहां पर खड़े मछुआरे में से एक मछुआरा, बाबू जी तुम्हारे लड़के ने पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे सी फूड खिलाए तो बसे बोला जी। वो क्या थोड़ा सा खाएगा सोचे, पर उसका खाना हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। समुद्र के सारे मछलियाँ वही खा लेगा तो हम लोगों को पकड़ने के लिए क्या बचेगा बताओ। ये बात आपको बताने आने वाले ही थे, आप ही आ गए। आपके लड़के को यहाँ पर नहीं आना करके बता दो, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं करके बोलता है। शाम को घर आकर सोमा मुझे भूख नहीं कहता है तो पिताजी, क्यों रहेगी भूख, वहाँ वो बेचारे मछुआरे दिए सो पूरा खाना खाकर आया है ना। छी छी, तेरी वजह से उनके पास भी मेरी इज्जत चली गई। असल में ये खाने का पागलपन क्या है बेटा तुझको, ऐसे खाते गया तो बीमार होकर कम उम्र में ही ऊपर चला जाएगा। ध्यान में रख बेटा, हम लोग क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सोच, ऐसा कहता है। उनकी बातें सुनकर सोमा बहुत दुखी होता है। उस दिन से खाना कम कर देता है। भूख पर कंट्रोल करके कुछ दिनों में ही बढ़िया मोटापा कम करके बढ़िया हैंडसम बन जाता है। वो देखकर माँ बाप बहुत खुश होते हैं।